तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करा था। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में भी हम पास्ट एडजस्टमेंट्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि हमारी पास्ट एडजस्टमेंट के इन टोटल 4 केस हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला था ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसके क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के भी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। आज हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं, इंटरेस्ट एट हायर और लोअर रेट, और साथ ही साथ ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशंस व्हेन नेट प्रॉफिट इज गिवन। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की विद इंटरेस्ट एट हायर और लोअर रेट। हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, लेकिन गलती से 12% दे दी। देनी थी 10% दे दी, 12%, 2% ज्यादा दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% और गलती से 8% दे दिया, कम दे दिया। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट हम कभी ज्यादा दे दे और हो सकता है इंटरेस्ट हम कभी कम दे दे। इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट एट हायर और लोअर रेट। लास्ट ईयर यही वाला टॉपिक हमारा पेपर के अंदर आया था पास्ट एडजस्टमेंट में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से कर लो। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो, राम, मोहन और सोहन हमारे 3 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में 1,20,000, 90,000 और 60,000 दे रखी है। और क्वेश्चन हमसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इन्हें 6% दिया है इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब देना था 5% और गलती से हमने 6% दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इन्हें 6% दिया है इंस्टेड ऑफ 5%। देना था 5, दे दिया 6। हमने इन्हें 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया है। तो हम इस चीज को ठीक करने के लिए इनसे क्या कह सकते हैं? हम इनसे कह सकते हैं कि आप तीनों के पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है वो 1% ज्यादा गया है। देना था 5 और गलती से कितना आ गया? 6। तो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों के पास एक्स्ट्रा आ रखा है। आप तीनों मुझे वो 1% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दो? वापस कर दो। हम इनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं कि आप हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस कर दो। कितनी वापस करने को बोल रहे हैं? 1%। अगर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर हम आईओसी माइनस करेंगे तो इसी का उल्टा प्रॉफिट क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हम इनसे आईओसी ले लेंगे और उससे हमें जो फायदा हो रहा है इनके आईओसी लेने से, वो इन्हें वापस कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? हमने हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% और गलती से कितना परसेंट दे दिया? 6% दे दिया। तो अब पार्टनर से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या ले लेंगे? वापस ले लेंगे। और उनसे जो हमें प्रॉफिट होगा वो हम उन्हें वापस कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एडजस्टमेंट टेबल। और इस एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हम तीनों पार्टनर्स के नाम को चढ़ा देंगे। कितने पार्टनर है? राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना परसेंट देना था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% और गलती से हमने कितना परसेंट दे दिया? 6%। 1% एक्स्ट्रा गया है, वो 1% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे? इनसे ले लेंगे कि भैया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 1% गया हुआ है आपके पास, वो हमें क्या कर दो? वापिस कर दो। तो 1% किसका निकालेंगे? कैपिटल का निकालेंगे। इनकी कैपिटल हमें 1,20,000, 90,000 और 60,000 दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है? 1,20,000 दे रखी है। एक की हमें दे रखी है 90,000 और एक की हमें कितनी दे रखी है बेटा? 60,000। 1,20,000 का अगर आप लोग 1% निकालेंगे तो वो आएगा 1,200। कितना आएगा? 1,200। राम से कहेंगे आप 1,200 वापस कर दीजिए। 900 हम मांग लेंगे मोहन से और 600 हम मांग लेंगे सोहन से। और बदले में प्रॉफिट को क्या करेंगे? हमने जाना था बदले में प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा? 1,200, 900, 600, तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1,200 और 900 को ऐड करेंगे 2,100, 2,100 और 600 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,700।
2700 को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 2700 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या है, इक्वली है, तो वो आ जाएगा 900 900 900 900 900 900 का प्रॉफिट क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 900 900 900 का प्रॉफिट क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा -300, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0, और यहां पर आ जाएगा +300। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऐसा जाना था कि नेगेटिव आए तो क्या कर देना, डेबिट, अगर पॉजिटिव आए तो क्या कर देना, क्रेडिट। हमारे पास एंट्री बन जाएगी, एंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स, इसको हटाते हैं यार, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 300 300। ये सारा काम आप एक जर्नल में करेंगे और इसकी नरेशन भी लिख देना, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। हमने बस इतना सा करा है कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया और प्रॉफिट दे दिया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट और लॉसेस को 2:1 की रेशियो में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इनकी कैपिटल्स भी कैसी है बेटा, फिक्स्ड है। हमने जाना था जब भी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो क्या आता है, करंट अकाउंट आता है। कैपिटल्स हमें दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। फिर क्वेश्चन हमें कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इन्हें 9% का दिया है। कितना परसेंट दिया है, 9% का, लेकिन देना था कितना परसेंट, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दिया है, देना था 10%। पहले हमने ज्यादा दे दिया था और अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दे दिया है, कम दे दिया है, हाँ कि ना। हम क्या बोलेंगे कि भाई आपको 10% का आईओसी मिलना चाहिए था, हमने तो गलती से 9 का दिया है, तो 1% का आईओसी और ले लो। अभी हमने कम दिया है ना, पहले हमने ज्यादा दिया था तो हमने वापस कर लिया था उनसे। अभी हमने इन्हें कम आईओसी दिया है, कम आईओसी दिया तो हम इन्हें आईओसी और देंगे कि भैया और आईओसी ले लो। हमने देनी थी 10% लेकिन गलती से 9 दी है, तो 1% की आईओसी और ले लो। बस बदले में हमें क्या दे देना, प्रॉफिट दे देना। क्या दे देना, प्रॉफिट दे देना। हर जगह देखो उल्टा चल रहा है, आईओसी अगर माइनस होगी तो प्रॉफिट प्लस होगा, आईओसी अगर प्लस होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा। तो बस सिंपल सा हिसाब है, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एक एडजस्टमेंट टेबल हो जाए, एडजस्टमेंट टेबल बना लो, और ये तुम्हारी एडजस्टमेंट टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगी। पर्टिकुलर्स राम, श्याम और मोहन, पर्टिकुलर्स राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन, पर्टिकुलर्स। तो ठीक है, हमने इन्हें कम आईओसी दी है, मतलब इन्हें और आईओसी देनी पड़ेगी ठीक करने के लिए। ये तो और मांगेंगे, कहेंगे 10% देनी थी आपने, 9% दिया। हम कहेंगे ले लो ले लो, 1% की आईओसी और ले लो। इनका 1-1% निकालते हैं। इनकी कैपिटल हमें दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। 3 लाख का 1% हो जाएगा सर आपका 3000, उसके बाद 1 लाख का हो जाएगा 1000 और 2 लाख का हो जाएगा 2000। तो इन टोटल मैं कह सकता हूं 6000 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों को इनसे वापस लेना है। तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा, तीनों को प्लस करने पे आएगा 6000। 6000 का प्रॉफिट हमें क्या करना है, वापस लेना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे किसको, प्रॉफिट को। तो 6000 को कौन सी रेशियो में बांटेंगे सर, 2:1 की रेशियो में बांटेंगे, जो इनकी रेशियो है। तो ठीक है, बांटते हैं। 6000 को पहले डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 से, 5 से। ऐसे ही बांटेंगे ना, 6000 इंटू 2/5 इंटू 1/5 इंटू 2/5, हाँ कि ना। तो चलो आओ 6000 को पहले 5 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया 1200, 1200 ये आ गया 2400, ये आ गया 1200 और फिर ये आ गया 2400। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं, बड़ी आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा हमारे पास +600,
ये हमारे पास आ जाएगा -200 और आ जाएगा -400। हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, नेगेटिव वाले को डेबिट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बस नेगेटिव वाले को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और पॉजिटिव वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बहुत सिंपल सी बात है। लास्ट केस के अंदर क्या था, हमने ज्यादा आईओसी दे दी थी, तो हम कहेंगे आईओसी वापस कर दो, इसलिए मैंने आईओसी माइनस करी और प्रॉफिट क्या करा, प्लस। यहाँ पर हमने कम आईओसी दी थी, तो हम क्या कर देंगे, आईओसी और दे देंगे, प्रॉफिट ले लेंगे, क्या कोई दिक्कत। एंट्री बन जाएगी, एक प्यारा सा जर्नल बनाओ और उसके अंदर अपनी एंट्री को पास कर दो जल्दी से। तुम्हारी एंट्री बनेगी शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेगेटिव वाला डेबिट होगा ना, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। माइनस वाले डेबिट हो जाएंगे और प्लस वाले क्रेडिट हो जाएंगे। हमारी एंट्री तैयार हो गई। ये 3 नंबर का सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तुम देखोगे कितना आसान टॉपिक है। होप सो तुम्हें इंटरेस्ट एट हायर रेट भी समझ आ गया, इंटरेस्ट एट लोअर रेट भी समझ आ गया। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। हम हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशंस व्हेन नेट प्रॉफिट इज गिवन। चलो पहले एक बेसिक क्वेश्चन है वो लगा लेते हैं, फिर इस टॉपिक को बड़ा आराम से समझेंगे। अब तक कोई ना कोई एक चीज भूलता था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूलता था या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूलता था, लेकिन अब काफी चीजें एक बार में भूल जाएगा। काफी सारी अप्रोप्रिएशंस होंगी जो ये देना भूल जाएगा। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मीता और उषा दो पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स है बेटा, दो पार्टनर्स है। और इनकी रेशियो हमें क्या दे रखी है, 2:3 दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, 2:3। इनकी कैपिटल भी हमें दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 1,40,000, 1,20,000। इनकी ड्राइंग्स भी हमें दे रखी है विच इज 32,000 एंड 24,000। इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है कि ये ड्राइंग्स 1 जनवरी को हुई है। कब हुई है, 1 जनवरी को हुई है। ऐसा पाया गया है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इनसे नहीं लिया है, और मीता को कमीशन भी मिलनी थी 8,000 की, वो भी हम देना भूल गए। हम देना भूल गए। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, ओमिटेड। मतलब ना हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, ना हमने इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे ली है, और ना ही हमने इन्हें कमीशन दिया है। 3 चीजों का हिसाब हम लोग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय भूल गए। क्या कोई दिक्कत। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें दे देंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इनके पास गया हुआ है ले लेंगे। ऐसे ही करते थे, आईओसी दे देंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। वैसा ही हिसाब है, सारी चीजें दे दो, जोड़ने पे जो प्रॉफिट आए वो क्या करो, ले लो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। इस एडजस्टमेंट टेबल की बात करूं तो इस एडजस्टमेंट टेबल के अंदर बस एक छोटा सा हिसाब देखेंगे, और वो हिसाब मीता और उषा का रहेगा। ये दोबारा बना देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आएगा मीता, और यहाँ पर आएगा उषा। चलो आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स हमसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पार्टनर्स हमसे कह रहे हैं कि भाई आप तो हम लोगों को आईओसी देना भूल गए। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले इन पार्टनर्स को हम क्या दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 6% है। आओ 6% किसका, कैपिटल्स का निकालेंगे। तो 1,40,000 का 6% निकालना है। 1,40,000 का 6% निकालना है। 6 4 24, यह आ गया 8,400 मेरे हिसाब से। 8,400, बिल्कुल 8,400 का आईओसी आ गया, इन्हें दे देंगे। उषा की कैपिटल 1,20,000 है। 1,20,000 का 6% निकालते हैं, वो आ जाएगा 7,200। तो ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने हमसे आईओसी मांगी, हमने आईओसी दे दी। उसके बाद क्वेश्चन हमसे कहता है कि जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे लेना था, वो लेना भूल गए। हम कहेंगे भाई आपसे तो हम लोग आईओडी लेना भूल गए, हमें आईओडी क्या करो, दे दो। हमें आईओडी क्या करो, दे दो। अब इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो बड़ी ध्यान से देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें इनकी क्या दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, और आईओडी का रेट भी 6% है। तो 32,000 का
6%, क्योंकि ये ड्राइंग्स जनवरी में हुई है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे? 3 महीने का अपन लोग लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ठीक है, लगाते हैं। एक कट गया, ये कट गया 4 पे, 4 से सीधा 32 को उड़ा दो, कितने पे? 8 पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो को भी क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं बेटा। 80 × 6, 8 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 48 हो जाएगा। और एक जीरो आ गया, 480 नेगेटिव में आ गया। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितने की आई है बेटा? 480 की आई है। कितने की आई है? 4। ऐसे दूसरे का भी निकाल लेते हैं। ऐसे क्या कर लेते हैं अपन लोग? दूसरे की भी आईओसी को क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। आईओडी निकाल लेते हैं दूसरे की। 24,000 की ड्रॉइंग्स है। कितने की ड्रॉइंग्स है? 24,000 की ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट है बेटा? 6% है। और कितने महीने के लिए लगेगा? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि जनवरी में निकाला है। ये कटा 4 पे, और 4 से इस बार मैंने दोबारा किसको उड़ा दिया? 24 को उड़ा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो बेटा। 6 या 360 आ गया। कितना आ गया? 360 आ गया। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? फिर कहते हैं मीता को कमीशन मिलनी थी 8,000 रुपए की, देना भूल गए। तो मीता को कमीशन भी दे देंगे। क्या दे देंगे मीता को? मीता को कमीशन भी दे देंगे। कितनी दे देंगे बेटा? 8,000 की मीता को कमीशन दे देंगे। अब इसके बदले में हम लोग इनसे प्रॉफिट को क्या करेंगे? ले लेंगे। अब कितना प्रॉफिट लेना है? सबसे पहले तो वो देखो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 8,400 प्लस 7,200, 480 नेगेटिव का है, 360 नेगेटिव का है, फिर 8,000 पॉजिटिव का। इसके अंदर दिखने वाले सारे नंबर्स को मैंने क्या करा? जोड़ दिया। चलो आओ जोड़ के देखते हैं कितना कितना आएगा बेटा। 8,000, 8,000, 16,400, जिसमें 7,200 और है। तो ये आ गया तुम्हारे पास 600, और 16, और ये हो गया 23,600। इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 840, 840। हाँ, 840। 840 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जीरो, 10 में से 4 गए 6, और ये बन जाएगा 15 में से 8 गए। ओले, 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 7। 22760 का प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटना है बेटा? 2:3 की रेशियो में बांटना है। कौन सी रेशियो में बांटना है? ऊपर देखो, सबसे ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो कौन सी रेशियो आएगी? 2:3। हमने कुछ नहीं करा, जो जो मांग रहे थे दे दिया। उसके बाद सबको जोड़ के क्या निकाल लिया? प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट को इनसे क्या कर लेंगे? वापस। इतना ही तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनके पास गया होगा। अगर हम ये चीजें देना भूल गए थे तो इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या होगा? खींचो इनसे। खींचते हैं जी, बिल्कुल खींचते हैं, रुकिए। तो इसको हमें बांटना है कौन से रेशियो में? 2/3 की रेशियो में। तो 22760 इंटू 2/5, 22760 इंटू 3/5। मैंने कहा जी ओके। बांटने का काम शुरू करते हैं। इसको मिटा देते हैं बेटा। 5 से इसको काट देते हैं। 22 से छोटा 20 आता है 4 पे। 27 से छोटा तुम्हारे पास 5 पे आता है 25। 2 बच गया। 26 से छोटा फिर 5 पे आता है 25। एक बच गया 2। 4552 आ गया। बिल्कुल आ गया 4552। मल्टीप्लाई करते हैं जरा जल्दी से। ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 11, 1 कैरी। 9104 आ गया यहाँ का, वो इनसे ले लेंगे। 9104 आ गया यहाँ का। इसका भी निकाल लेते। 3 2 ज़ा 6, 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 16, 1 कैरी, और 12 1 13, 13656 आ गया यहाँ का। 13656 आ गया यहाँ का। चलिए बस सॉल्व करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं जरा जल्दी से, आओ। इसको मिटा देते हैं। चलो आओ। 8,400 और 8,000 हमारे पास हो जाएगा 16,400, जिसमें से हमें माइनस क्या करना है? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9,000, 9,584, 9,584, 9,584। इसमें से क्या करना है? माइनस। देखो, सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। ये 16 का बना देंगे 15, 14 का बना देंगे 13, ये बना देंगे 10 का, बना देंगे 9, 10, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए 8, 15 में से 9 गए 6।
तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6816 और ये पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगला देखते हैं। अगला सॉल्व करते हैं। तो अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पहले तो 3656, नेगेटिव वालों को प्लस कर लो। 360, 6, एक कैरी, एक कैरी, जीरो, एक कैरी, 14,016 आ गया। 14,016 में से 7,200 को माइनस कर देंगे तो ये 16 तो ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 3, और ये 10, ये हो जाएगा 8, और 13 में से अगर 7 गए, 13 में से अगर 7 गए तो 6, 6816 ये आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का आ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, नेगेटिव वाले को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, और पॉजिटिव वाले को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। थोड़ा अजीब और घुमा हुआ क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखिए। इन्होंने आईओसी मांगी, मैंने आईओसी दी। इन्होंने आईओडी हमें इनसे लेनी थी, मैंने आईओडी ले ली। कमीशन देना था, कमीशन दे दिया। बस हाँ, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो मैंने खींच लिया। क्या कर लिया? खींच लिया। हमारे पास बेटा जर्नल एंट्री आ जाएगी। इसकी जर्नल एंट्री यहाँ लिख देंगे, एक प्यारा सा जर्नल बना दो। और ज़्यादा टेढ़ी लाइन हो गई, ये लो। इसको भी ड्रॉ कर लेना चाहिए मेरे को, आलस खा जाता हूँ कभी कभार मैं। चलो आओ, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट और डेट। चलो आओ, हमारी एंट्री क्या बनेगी? देखो, उषा को करना है डेबिट और मीता को क्या करना है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट। और बड़ा ही प्यारा अमाउंट था 6816, बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। 6816, 6816। ओमिशन ऑफ आईओसी, आईओडी और कमीशन लिख देना। दिल से आशा करता हूँ कि ये वाला पास्ट एडजस्टमेंट समझ आ गया। खतरनाक पास्ट एडजस्टमेंट थी। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हें दो जगह फंसाएगा। देखो, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, मुझे नहीं पता, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। तो मैं दो चीजें बता रहा हूँ, दो चीजों का ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी कैपिटल दे रखी हो बेटा? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो उसकी मदद से कौन सी कैपिटल निकालोगे? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। कभी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो सबसे पहले क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। और अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी बेटा प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रॉफिट, तो एक काम करना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना। दो चीजों का ध्यान रखना बेटा, कभी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो कौन सी कैपिटल निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और क्वेश्चन में कभी भी प्रॉफिट दे रखा होगा तो उसकी मदद से क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल हो तो उसकी मदद से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। और क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट दे रखा हो तो उसकी मदद से क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अभी क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से समझो, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है ये। तो तुम देखो पास्ट एडजस्टमेंट का कितना प्यारा और कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, ए बी सी तीन पार्टनर है और इनकी कैपिटल्स बेटा क्या है? फिक्स्ड है। क्या कोई दिक्कत? देखो, कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट आता है। क्या मैंने पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ करी है? यस, शायद किसी एक क्वेश्चन में गड़बड़ करी है। हाँ, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा। कैपिटल्स कैसी थी? फिक्स्ड थी। तो मेरे को यहाँ कैपिटल अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? करंट अकाउंट लिखना चाहिए। इस क्वेश्चन में ठीक कर लेना बेटा, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम कौन से अकाउंट यूज करते हैं? करंट अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं। कोई दिक्कत? ऐसी गलती पेपर में मत करना। देखो, मेरे से भी हो गई है, एट द एंड इंसान ही है, गलती हो जाती है। बस इस चीज का ध्यान रखो, कभी भी कैपिटल फिक्स्ड हो तो बेटा करंट अकाउंट यूज करना है। क्या यूज करना है? करंट अकाउंट। आओ, इनकी कैपिटल्स हमें दे रखी है 60,000, 40,000 और 20,000। और क्वेश्चन कहता है कि ये अपने प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में क्या करते हैं बेटा? शेयर करते हैं। और फिर क्वेश्चन कहता है कि सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की है, और इन एडिशन बी को सैलरी मिलती है 1,500 रुपये पर मंथ की। सी को कमीशन मिलता है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। उसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹80,000
जो कि हमें पता लग गया कि हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कहता है कि इन लोगों ने प्रॉफिट बांट दिया। क्या कर दिया? प्रॉफिट बांट दिया। वैसे तो इनको प्रॉफिट बांटना चाहिए था कौन सी रेशियो में? 2:1 की रेशियो में। लेकिन गलती से इन्होंने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा। किस रेशियो में बांटा? क्या? तो पहली गलती तो ये हुई कि इन्होंने प्रॉफिट ही कौन सी रेशियो में बांट दिया? कैपिटल रेशियो में। फिर दूसरी गलती हुई, ना इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इन लोगों ने सैलरी दी, ना इन लोगों ने कमीशन दिया। क्या कोई दिक्कत? तो हमारे अकाउंटेंट साहब से थोड़ी गलतियां हो गई। गलती क्या क्या हुई सबसे पहले वो समझो। प्रॉफिट को रेशियो में सही बांटना चाहिए था, लेकिन इसने कौन सी रेशियो में बांटा प्रॉफिट को? कैपिटल रेशियो में गलती से बांट दिया। उसके बाद हमें पता लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो भी नहीं दिया, सैलरी थी वो भी नहीं दी, कमीशन था वो भी नहीं दिया। अब हमें इसको ठीक करना है। तो मैंने तुम्हें दो चीजें बताई कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो पहले ओपनिंग निकालो, और अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। क्या यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है? मैंने कहा जो इनकी कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल दे रखी है, और फिक्स कैपिटल में क्लोजिंग ओपनिंग बराबर होती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मेरी नजर गई कि मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा? प्रॉफिट दे रखा। प्रॉफिट कितना दे रखा क्वेश्चन में? 80,000। अब जैसे ही मेरे को दिख गया कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, मेरी दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने कहा भैया ने अभी बताया जब प्रॉफिट दे रखा हो तो सबसे पहले बेटा क्या बना लो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। क्या बना लो बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। कभी भी प्रॉफिट दिख जाए तो तुम्हें क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। प्रॉफिट दिख जाने का मतलब ही है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, भले ही रफ में बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट कितने का बेटा? 80,000 का है। क्या क्वेश्चन में यही दे रखा है? बिल्कुल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है। क्या है? 5% है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना है? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे 60,000, 40,000, 20,000 का 5%। तो 60,000 का हमारा 5% निकालना है। कितना निकालना है? 5%। वो हो जाएगा हमारा 3,000। कितना हो जाएगा? 3,000। उसके बाद 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000, और 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बैठना चाहिए वो बैठना चाहिए हमारे पास 6,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है कि बेटा यहाँ पे बी को सैलरी मिलेगी 1,500 पर मंथ की। तो यहाँ पे टू सैलरी करके बी भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बी। बी को सैलरी मिलेगी, कितने की मिलेगी बेटा? 1,500 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया? 1,500 पर मंथ के हिसाब से हो गया बेटा शायद 18,000 हो जाएगा। टू उधर गया तो ये हो गया 3,000, 3 6, हाँ 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,000 की सैलरी। इसके बाद बेटा कमीशन भी है। कमीशन किसको मिलनी है? कमीशन मिलनी है सी को। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कमीशन, टू कमीशन। और कमीशन किसको मिलनी है? सी को मिलनी है। सी को कमीशन कितनी मिलनी है वो भी देखते हैं। कह रहा है प्रॉफिट में से आफ्टर चार्ज कर दो। आफ्टर चार्ज का मतलब क्या था? माइनस। प्रॉफिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। और लगाना कैसे है बेटा? बिफोर चार्जिंग पे लगाना है। पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं। 80,000 में से 6,000 गया। 80,000 में से बेटा 6,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 80,000 में से अगर 6,000 गया तो बेटा 74,000 बचेगा। और इसका कितना परसेंट लेने को बोल रहा है बेटा? 5% लेने को बोल रहा है। कितना परसेंट लेने को बोल रहा है? 5% लेने को बोल रहा है। आओ लेते हैं। ठीक है, 740 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0। 5 4 जा 22 कैरी, 5 7 जा 35, 3,700 की कमीशन भी आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत? अब हम बैलेंस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आओ बैलेंसिंग करते हैं। टोटल करने पे 80,000 ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो टोटल करने पे 80,000 ही आएगा। 80,000 में से अगर मैं इन तीनों को प्लस करके माइनस करूँ तो कितना होगा? ये हो जाएगा 9,000, 27,700। 80,000 में से क्या माइनस करना है? 27,700 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 0 0 3, और 9 में से 7 गए 2, 7 में से 2 गए 5। 52,300 का क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट हो जाएगा।
इसको ए बी सी में बांट देंगे, इसको ए बी सी में क्या कर देंगे, बांट देंगे। चलो आओ, प्रॉफिट को बांटते ए बी सी में। रेशियो हमारे पास कौन सी है, रेशियो हमारे पास है 2:1 की रेशियो है। कितने की है, 2:1। चलो आओ, 52,300 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 1/5, ऐसा ही हिसाब चलाना है। पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 1 पर आता है, ठीक है। और 20 जो है 4 पर आता है, और शायद इतना ही आना चाहिए, शायद इतना ही आना चाहिए। 50 10 पे 20 23, 23 छोटा ही आता है, 30 आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है प्रॉफिट्स आ गए, कितने कितने आए हैं इधर जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो प्रॉफिट आए हैं वो आ रहे हैं 10460। अब इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 6 12, 1 कैरी, ये आ जाएगा 902। तो 20,920 आ गया, 20,920 आ गया। बस यहीं तक हमारा काम खत्म। कभी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिख जाए तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। अब हम अपनी गलती ठीक करेंगे, अब हम अपनी गलती को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ वाली चीज़ें हमें माइनस करनी है। क्या करनी है, माइनस। फिर से दिखाता हूँ, हमें यहाँ वाली चीज़ों को क्या करना है बेटा, माइनस करना है, क्योंकि ये चीज़ें हम पार्टनर से लेते हैं और ये चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं। यहाँ वाली चीज़ों को हमें क्या करना है बेटा, प्लस करना है। अब बड़ी ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल, जिसके अंदर लेन देन का सारा हिसाब रखेंगे। क्या कोई दिक्कत, सारा हिसाब लेन देन का इसके अंदर रखने वाले हैं। एडजस्टमेंट टेबल, हमारे पास कितने पार्टनर है, हमारे पास है 3 पार्टनर, ए बी और सी। ठीक है, हमारे पास है 3 पार्टनर, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स। चलो आओ, अपनी गलतियों को ठीक करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने गलती से प्रॉफिट को बांट दिया था कैपिटल रेशियो में। तो मैं पार्टनर्स को क्या बोलूंगा कि सर आपके पास ये जो 80,000 रुपए का प्रॉफिट गया हुआ है कैपिटल रेशियो में, वो गलत गया है, वो मुझे वापस कर दो। देखो मैं यहाँ की सारी चीजों को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, माइनस। मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टनर्स आपके पास जो प्रॉफिट गया 80,000 का वो गलत है, जो कि कैपिटल रेशियो में गया हुआ है, वो मुझे वापस कर दो। तो पहले मैं पार्टनर से गलत प्रॉफिट को ले लूंगा। मेरा गलत प्रॉफिट कितना है सर, 80,000 का गलत प्रॉफिट है, जो कि कैपिटल रेशियो के अंदर गया हुआ है, कैपिटल रेशियो के अंदर गया हुआ है। उस गलत प्रॉफिट को ले लूंगा। कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगी, 60,000 40,000 20,000, 60,000 40,000 20,000। कैपिटल रेशियो निकालते 0 0 0 कट गए, और 6 4 2 की रेशियो आ गई। इसको छोटा कर लोगे 3 2 1 की रेशियो आ जाएगी। तो 80,000 के प्रॉफिट को 3 2 1 की रेशियो में मैं क्या करूंगा, वापस ले लूंगा। मैं क्या करूंगा, वापस ले लूंगा। तो 80,000 को 3 2 1 में बांटना पड़ेगा। आए हाय कितना गंदा क्वेश्चन है ये। 80,000 के प्रॉफिट को 3 2 1 की रेशियो में बांटते आइए, 3/6, ये आ गया 40,000। उसके बाद आ जाएगा 2/6, 2/6 हो गया 1/3। ठीक है, और काट के देखते हैं। देखो 8 से छोटा 6 आता है 2 पे। ठीक है, 20 से छोटा फिर आता है तुम्हारा, 20 से छोटा 18 आता है 6 पे, फिर 6 पे 6 पे 6 पे। तो ये आ जाएगा 2 6 6 6 7। और इसको अब 6 से डिवाइड करना है। अरे हाय कितना गंदा होता जा रहा है क्वेश्चन। इसको ऐसे ही कर देते, रुक जाओ। इसको 40 बनाना है ना, तो 40,000 बनाने के लिए 13,000 और चाहिए। हाँ 13,000 और चाहिए, 13,333। तो बेटा मैंने सबसे पहले 80,000 को कैपिटल रेशियो में बांटा और इन तीनों से वापस ले लिया। कैपिटल रेशियो में बांटा और इन तीनों से क्या करा, वापस ले लिया। कि आपके पास जो प्रॉफिट गया है 80,000 का, वो एक गलत रेशियो में गया है, वो मुझे वापस कर दो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ की सारी चीजों को प्लस करना है। यहाँ की सारी चीजों को क्या करना है बेटा, प्लस। आईओसी प्लस करेंगे, सैलरी प्लस करेंगे, कमीशन और प्रॉफिट प्लस करेंगे। चलो करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले आप हमसे आईओसी ले लीजिए, जो हम लास्ट टाइम देना भूल गए थे। आईओसी है 3,000 2,000 1,000, वो इन्हें दे देंगे, 3,000 दे देंगे बेटा, 2,000 दे देंगे। उसके बाद कितनी दे देंगे, 1,000 दे देंगे। आईओसी के बाद शायद हम सैलरी देना भूल गए थे, तो इस बार हम सैलरी भी हैंड ओवर कर देते हैं। वो सैलरी हमें कितनी देनी है, 18,000 देनी है, बी को देनी है। तो 18,000 की सैलरी हम बी को दे देते हैं। बी को सैलरी भी दे दी, इसके बाद हमें कमीशन देना है सी को।
तो चलो सी को कमीशन भी दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं सी को। सी को कमीशन हमें कितना देना है, 3700 का। चलो 3700 का हमने कमीशन भी दे दिया सी को। अब जो प्रॉफिट है वो दे दो। प्रॉफिट हम यहाँ से देख सकते हैं तीनों के, 20,920, 20,920, 20,920, और अगले वाले को आधा है 10,460। ठीक है, हम कहेंगे सही प्रॉफिट ले लो। तो हमने कुछ नहीं करा बेटा, हमने गलत प्रॉफिट ले लिया, सही आईओसी दे दी, सही सैलरी दे दी, सही कमीशन दे दिया और सही प्रॉफिट दे दिया। अब हम बैलेंस कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, बैलेंस कर देंगे। आओ, तो ये हो जाएगा 23,920, तो 40,000 में से 23,920 हम माइनस करते हैं 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, और 9 में से 3 गए 6, 3 में से 2 गए 1। तो ये हमारे पास नेगेटिव का 16,080 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, नेगेटिव का 16,080 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 38,000, 38,000 है, कितना बेकार है, 38,000, 20,000 ही हो गया ना सीधा, 40,920 हो गया। 40,920 में से 26667 माइनस करते हैं। आओ चलो माइनस करते हैं। 10 में से 7 गए 3, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 6 गए 2, और 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गया 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14253, और ये पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव ही आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ गया 14,000, 14,000 ही प्लस करना पड़ेगा, ये और दिक्कत है। छी छी छी, कितना गंदा और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। आओ, ये आ जाएगा हमारे पास 11,460, और 3,700 को प्लस करते हैं, 0, 6, और 4 और 7 हो गए तुम्हारे पास 11, एक कैरी 5, 15,160 हो गया, 15,160 हो गया। और इसमें से 13,333 को माइनस करना है। 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, 5 में से 3 गए 2 बचेगा, 11 में से 3 गए 8 बचेगा, 4 में से 3 गए 1, 18,1827। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था माइनस वाला डेबिट हो जाता है, प्लस वाला क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट। हमारे पास एक फाइनल जर्नल एंट्री आ जाएगी, और वो आ जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा 16,080, ये आ जाएगा 14253, और ये आ जाएगा 1827। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त। बड़ा ही बेकार और बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन था। बेकार तो खैर नहीं कहेंगे, बस दो बातों का ध्यान रखना, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो, सॉरी, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो ओपनिंग निकालनी है, और कभी भी प्रॉफिट गिवन होता है तो उस केस में हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। शायद ये आज का लास्ट, नहीं नहीं, दो क्वेश्चन और बचते हैं फिर खत्म होगा। ठीक है, आओ। तो मुदित और सुधीर और विजय, उदय तीन पार्टनर है, मुदित, सुधीर, उदय तीन पार्टनर है। और क्वेश्चन में हमें साफ तौर से क्या रखा है कि इनके कैपिटल्स जो है फिक्स्ड है। क्या लास्ट वाले में भी कैपिटल्स फिक्स थी? यस, लास्ट वाले में भी देखो कैपिटल्स क्या थी, फिक्स्ड थी। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बजाय कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा, करंट अकाउंट यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैपिटल अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट आएगा, करंट। जब कभी कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड होती हैं तो हम लोग कौन सा अकाउंट लगाते हैं बेटा, करंट अकाउंट लगाते हैं। इस बार नहीं बोलूंगा, बहुत भूल गया मैं तो। आओ, तो मुदित, सुधीर और उदय तीन पार्टनर हैं, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। कैपिटल के बैलेंसेस 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000 दे रखे हैं। कमाल की बात देखो, हमें नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है। जहां बेटा प्रॉफिट गिवन हो, जहां बेटा प्रॉफिट गिवन हो
वहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहले था। क्वेश्चन हमसे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी कमीशन देना भूल गए, और इवन एक और कमीशन था मुदित का, वो भी देना भूल गए। तो ठीक है, हम सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब तक का सबसे लंबा लेक्चर बनेगा आज का। पास्ट एडजस्टमेंट है ही ऐसी चीजें, आधे से ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगती है, और मेरे को कोशिश रहेगी तुम लोग प्रैक्टिस लगाओगे तो तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा इस चीज के अंदर। चलो आओ बेटा, सबसे पहले अपन लोग प्रॉफिट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? प्रॉफिट बाय पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा क्वेश्चन में? 1 लाख का हमें प्रॉफिट रखा। क्या दे रखा बेटा? 1 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या क्या देना है इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% है। कितना परसेंट है बेटा? 2.5% है। कितने कितने का? मोदित का है, सुधीर का है और उदय का है। ठीक है, आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% है। 4 लाख का 10% हो गया 40,000। 40,000 का आधा करेंगे 20,000। 20,000 का आधा करेंगे 10,000 आ गया 2.5%। चलो पहले वाले का 10,000 आ गया। दूसरे वाले का जो आईओसी निकलना चाहिए वो 1,60,000 की कैपिटल दे रखी है। तो 1,60,000 का 10% 16,000, 5% 8,000, 2.5% 4,000। तो 4,000 आ गया हमारा इसका। और तीसरे वाले का भी निकाल के देखते हैं। तीसरे वाला हमें दे रखा है 1,20,000। 1,20,000 का 2.5% निकालते हैं। 10% हो गया 12,000, 5% हो गया 6,000 और 2.5% हो गया 3,000। प्लस करेंगे तो टोटल 17,000 की हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? आईओसी आ जाएगी। आईओसी की अगली चीज जो है वो है सैलरी। सैलरी किसकी है बेटा? सैलरी है मुदित की। मुदित की सैलरी 18,000 की है। कितने की है सर? 18,000 की सैलरी दे देंगे मुदित की, कोई दिक्कत नहीं है। उदय का कमीशन भी है 12,000 का, यहाँ कमीशन भी दे देंगे। कमीशन किसका है? उदय का है, और उदय का कमीशन है 12,000 का, दे देंगे। अब मुदित का कमीशन जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट पर है 6%, और वो भी आफ्टर चार्जिंग करके लगाना है। तो ठीक है, पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों ने निकालना सीखा था कि इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1 लाख में से इन तीनों को प्लस करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 8 7 15 15 35,000 और 12,000। 35,000 और 12,000, 47,000 माइनस करते हैं 1 लाख में से 47,000। तो 53,000 बच गया मेरे हिसाब से। हाँ, 53,000 का कितना परसेंट निकालने का बोल रहा है बेटा? 6%। तो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 53,000 का 6% आफ्टर चार्जिंग है तो 106। रेट अपॉन रेट प्लस 100 लगता है आफ्टर चार्जिंग में, बिल्कुल सही बात है। काटते हैं, आओ बेटा काटते हैं, जल्दी से काटते हैं। तो ये 1 पर गया, और इसको मत काटो। 53 का डबल 106 होना चाहिए, ये तो बढ़िया बात हो गई। 53 का डबल 106 होना चाहिए। ये लो, ये लो। ये आ गया 2 पे, ये आ गया 2 पे। ठीक है, ठीक है। 53 का जो डबल है वो 106 होना चाहिए। ठीक है, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे। बेटा 3,000 की आ गई कमीशन, टू कमीशन। और वो कमीशन जो मुदित की आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? 3,000 की कमीशन आ रही है। कितने की आ रही है? 3,000 की कमीशन आ रही है। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैलेंस करके प्रॉफिट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? बैलेंस करके प्रॉफिट। यहाँ का टोटल 1 लाख बैठ रहा है, यहाँ का टोटल भी 1 लाख बैठेगा ये। और यहाँ पर बैलेंस करके हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट। देखो 17,000 18,000 हो जाएगा आपका, 35,000 हो जाएगा। 35,000 में 15,000 और जोड़ दीजिए। 35,000 में 15,000 और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 50,000। तो 50,000 का प्रॉफिट आ गया। इस 50,000 के प्रॉफिट को हमें क्या करना है? मुदित, सुधीर और उदय में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? मुदित, सुधीर और उदय में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है 50,000 को। अरे हाय, 50,000 को, अरे नहीं, आसान हो गया जी। ये आ गया 30,000 10,000 10,000। इससे आसान क्वेश्चन में को पहले ये वाला डालना चाहिए था। पिछले वाले क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों को पता है हमें क्या बनानी है? एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। क्या बनानी है बेटा? एक एडजस्टमेंट टेबल, जिसके अंदर सारा हिसाब देखना है हमें, हाँ कि ना? एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, जल्दी से आओ।
मुदित, सुधीर और उदय। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आएगा मुदित, यहाँ पर आएगा सुधीर और यहाँ पर आएगा उदय। चलो आओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मैंने तुम्हें सिखाया था पार्टनर से ये सारी चीजें ले लेते हैं और पार्टनर को ये सारी चीजें दे देते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बहुत सही बात है, ये तो बढ़िया बात है। हम कहेंगे पार्टनर्स आपके पास जो 1 लाख का प्रॉफिट गया है वो गलत गया है। क्या गया है? गलत गया है। वो 1 लाख का प्रॉफिट मुझे क्या कर दो? वापस कर दो। 1 लाख का प्रॉफिट मुझे वापस कर दो। कौन सी रेशियो में वापस लेंगे बेटा? 3:1 की रेशियो में वापस ले लेंगे। कौन सी रेशियो में वापस लेंगे? 3:1 की। हम कहेंगे भाई 60,000 आप दे दीजिए, 20,000 आप दे दीजिए, 20,000 आप दे दीजिए। आप लोगों के पास गलती से गलत प्रॉफिट चला गया है, आप लोगों के पास गलती से गलत प्रॉफिट चला गया है, मुझे क्या कर दो? वापस। अब सही चीजें देनी है बेटा, आईओसी देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है और सही वाला प्रॉफिट देना है। क्या कोई दिक्कत? सबसे पहले हम कहेंगे कि आप हमसे आईओसी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आईओसी। आईओसी हमारे पास कितनी है? 10,000, 4,000, 3,000। ओके जी, आप 10,000 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद 4,000 और 3,000 ले लीजिए। 4,000 आप ले लीजिए, 3,000 आप ले लीजिए। क्या कोई दिक्कत? नहीं। उसके बाद सैलरी देनी है, मुदित को देनी है 18,000 की सैलरी। तो ठीक है, सैलरी देंगे मुदित को। सैलरी देंगे किसको? मुदित को। मुदित को सैलरी 18,000 रुपए की दे दी। उसके बाद हमें कमीशन देना है बेटा। क्या देना है? कमीशन देना है। कमीशन किस किस को देना है? कमीशन मुझे देना है एक उदय को और एक मुदित को। एक देना है उदय को और एक देना है मुदित को। उदय को 12,000 देना है और मुदित को 3,000। मुदित को 3,000 और उदय को 12,000। और इनको सही प्रॉफिट भी देना है। इनको सही प्रॉफिट भी देना है, जो कि हमारा 30,000, 10,000, 10,000 निकला है। 30,000, 10,000, 10,000 निकला है। चलो आओ बैलेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बैलेंस। 10,000 और 18,000, 30,000। हाँ देखा, यही गड़बड़ है। और ये हो गया तुम्हारा 3,000 और हो गया है ना। प्लस करने पे 0 0, ये भी 0। 8 3 हो गया तुम्हारे पास बेटा 11, एक कैरी। और ये हो गया 3 और 3 6,000। हाँ, पॉजिटिव 1,000 बच रहा है यहाँ पे बेटा, पॉजिटिव 1,000 है, माफ करना मेरी गलती। और यहाँ पर तुम्हारे पास शायद पॉजिटिव 5,000 बच रहा है। शाबाश, आ गया आ गया बेटा। माइनस वाले को डेबिट करना है और प्लस वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना है। माइनस वाले को डेबिट करना है और प्लस वाले को क्या करना है? क्रेडिट। क्योंकि देखो क्वेश्चन ने ही तुमसे कहा कैपिटल्स कैसी है? फिक्स्ड है। कैपिटल्स कैसी है? फिक्स्ड है। ध्यान से देखो, कैपिटल्स कैसी है? फिक्स्ड है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करूंगा? करंट अकाउंट। तो एस करंट अकाउंट डेबिट। एस की जगह आप पूरा नाम लिखेंगे, अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट अकाउंट। और फिर यहां पर लिखेंगे टू यूज करंट अकाउंट। तो ये आ जाएगा 6,000 और आ जाएगा 1,000 और आ जाएगा 5,000। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म। और बढ़ चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। ये भी प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पिया और बीना दो पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2 की रेशियो में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और यहाँ पर हमें इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है। और क्वेश्चन हमसे कहता है प्रॉफिट हुआ 30,000 का। अब मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट की डेट कौन सी दे रखी है? 31 मार्च। बैलेंस शीट की डेट कौन सी दे रखी है बेटा? 31 मार्च। मतलब जो अंदर तुम्हें कैपिटल्स दिखाई दे रही है, अंदर जो हमें क्या दिखाई दे रही है? कैपिटल्स दिखाई दे रही है। ये कैपिटल्स भी बेटा कौन सी तारीख की है? ये कैपिटल्स भी बेटा 31 मार्च की है। मतलब जो कैपिटल हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और मैंने तुम्हें कहा था बेटा, कभी भी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल आएगी तो सबसे पहले आप लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिख जाए तो हमें कौन सी कैपिटल निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या कोई दिक्कत? और ये क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीख रखा है। ये निकालना बहुत आसान है। एक छोटी सी टेबल बनती है, यहाँ पर हम बना लेते हैं पिया और यहाँ हम बना लेते हैं भानु। भानु नहीं, बीना है, बीना। तो सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल बेटा 80,000 और 40,000 दे रखी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने पढ़ा था जो इनकी ड्राइंग्स दे रखी होंगी
उन्हें सबसे पहले प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रियो 8,000 एंड बीना विड्रियो 4,000। तो इनकी जो ड्राइंग्स दे रखी है इन्हें सबसे पहले प्लस कर दो। ड्राइंग्स ड्राइंग्स हमें दे रखी है 8,000 और कितनी दे रखी है 4,000। ड्राइंग्स प्लस करने के बाद एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं, पर मैंने देखा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल नहीं है। और लास्ट में हम लोग क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं, जिससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 30,000 और रेशियो हमें दे रखी है 3:2। तो ठीक है, 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18,000 और 12,000 आ जाएगा। इससे हमारे पास कौन सी कैपिटल निकल कर आएगी, इससे हमारे पास निकल कर आएगी ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल निकल कर आएगी भैया, इससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो 80,000 8,000 88,000 में से अगर 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा बेटा, 70,000 आ जाएगा। ऐसे ही 44,000 में से 12,000, 44,000 में से 12,000 माइनस करना है तो 32,000 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब तुम पाओगे कि क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, देखो क्वेश्चन में 30,000 का प्रॉफिट भी दे रखा है। और मैंने कहा था कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट दे दे, इट इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट। हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें प्रॉफिट दे रखा है बेटा 30,000 का। कितना दे रखा है, 30,000 का। हम कह रहे हैं कि क्या क्या चीजें देना भूल गए हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग देना भूल गए हैं, सैलरी आप लोग देना भूल गए हैं। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे देते। सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2। अगर तुम्हें मेरे पिछले लेक्चर्स याद हों तो तुम लोगों को पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। कौन सी कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। और ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने यहाँ निकाल रखी है 70,000 और 32,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बेटा, 12% है। 70,000 का भी 12% निकालना है, 70,000 का 12% निकालना है 8400। और 32,000 का भी 12% निकालना है। 32,000 का भी 12% निकालना है। निकालते हैं आओ। 32,000 का भी 12% निकालना है। तो 32,000 का जो 12% है वो हमारे पास 3840 आएगा। क्या आएगा, 3840, 3840, 3840। ठीक है, क्यों 32,000 का 12%, 320, 640 नहीं आना चाहिए क्या, 464 और ये 32। ठीक है, ठीक है, 3840, 3840। तो ठीक है, हमने ओपनिंग कैपिटल का सबसे पहले इन्हें क्या दिया, ओपनिंग कैपिटल का हमने सबसे पहले इन्हें 12% निकाल के दिया। क्या निकाल के दिया है, 12% निकाल के दिया है। ठीक है, तो इनको प्लस करने पे हमारे पास आएगा 0,421 कैरी और 12,240। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली। प्रॉफिट दे रखा था तो हमने कौन सा अकाउंट बनाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो ठीक है, अगली चीज जो हमें देनी है वो दे रही है सैलरी 1,000 पर मंथ की। तो ठीक है जी, सैलरी दे देते हैं। सैलरी किसको देनी है, सैलरी किसको देनी है, क्वेश्चन कह रहा है सैलरी जो है हम लोगों को, सैलरी जो है हम लोगों को किसको देनी है, पिया को। पिया को सैलरी 1,000 मंथ की है, मतलब पूरे साल की कितनी जाएगी, 12,000। 12,000 सैलरी दे दी। अब हम क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे बैलेंस करके। चलो बैलेंस करते हैं और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ का 30,000 आ रहा है यहाँ का भी कितना आएगा, 30,000 आएगा। 24,240 तो यही हो गया। छ 6,000 में से अगर 200 गए, 5,800, 5,760 बचेगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। 5760 को रेशो में बांट देंगे। रेशियो दे रखे 3:2।
चलो आओ, 1 1 5 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 15 1 कैरी, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया। और इसके बाद हमें क्या बनानी है, एक एडजस्टमेंट टेबल। तो बढ़ चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल की तरफ। तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ देने और लेने का हिसाब देखेंगे, हाँ कि ना। आओ, एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। किस किस की बनाएंगे अपन लोग एडजस्टमेंट टेबल, एक बनाएंगे पिया और एक की हम बनाएंगे बीना की। चलो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमने क्वेश्चन कह रहा है कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पर देने वाली चीज़ें हमने नहीं दी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, देने वाली चीज़ हम देना भूल गए तो दे देंगे। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, एडजस्टमेंट टेबल के अंदर बस ये वाली साइड को माइनस कर देंगे, ये वाली साइड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सिंपल। हम कहेंगे भैया आपके पास जो 30,000 का प्रॉफिट गया है वो गलत गया है, वो हमें वापस कर दो, वो हमें क्या कर दो, वापस। 30,000 का जो प्रॉफिट गया है वो हमें वापस कर दो, लेस प्रॉफिट। कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में हमें वापस कर दो, 30,000 और 20,000। अब सही चीजें दे देते हैं, आईओसी दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं और प्रॉफिट दे देते हैं। चलो आओ, हमें आईओसी देनी है, सबसे पहले आईओसी दे देंगे। आईओसी है 8,400, 3840। उसके बाद 12,000 की सैलरी पी को है, तो 12,000 की सैलरी हम पी को दे देते हैं और लास्ट में हम प्रॉफिट दे देते हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट दे देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट कितना कितना है, 34562304। चलो आओ, बैलेंस कर देना है इसके बाद और आंसर हमारे पास आ जाएगा। 30,000 20,000 थोड़ी, 18,000 और 12,000 लेंगे, ये गलत रेशियो आई हमारे पास। हमने कहा 30,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए, कौन सी रेशियो में चाहिए, 3:2 की रेशियो में चाहिए, तो 18,000 और 12,000 आएगा, 30,000 बनेगा, हमने गलती से 50 ले लिया। आओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत है। अभी प्लस करा था वो भी हटा दिया क्या मैंने। शिवम तेरा क्या होगा, ये हो गया 20,400, 20,400 और 3456। ठीक है, तो ये आ गया 23,856 और इसमें से 18,000 माइनस करते हैं, 856 ऐसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 5। तो ये हमारे पास 5856 आ गया पॉजिटिव का, 5856 आ गया पॉजिटिव का, 5856 आ गया पॉजिटिव का। यहाँ 5856 आ जाएगा नेगेटिव का। नेगेटिव वाले को डेबिट करना है और पॉजिटिव वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सिंपल से हमारे पास एंट्री आ जाएगी। नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, पॉजिटिव वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारे पास क्या आएगा, 5856, 5856। तो आज की क्लास में हम कुछ बेकार पास्ट एडजस्टमेंट्स को देखा, जिसके अंदर हमने बस यही जाना कि कभी भी हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, प्रॉफिट दे रखा होता है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बस क्रेडिट वाली साइड को माइनस और डेबिट वाली साइड को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चैप्टर में बस एक टॉपिक बचा है, चैप्टर अपने अंतिम शरण की ओर है और आशा करते हैं आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।